1728 पालखेड़ की धरती, जहां मुगल निजाम की सेना को पीछे धकेलकर एक नाम इतिहास में अमर हो चुका था। श्रीमंत बाजीराव पेशवा। तेज बुद्धि, अनोखी रणनीति और अटूट साहस। उनकी विजय सिर्फ एक जंग नहीं थी, वो एक संदेश था कि हिंदुस्तान अब मराठों के नेतृत्व को पहचान रहा है। लेकिन विजयी योद्धा कभी विश्राम नहीं करता, क्योंकि इतिहास कभी शांत नहीं बैठता। और जब एक बुजुर्ग राजा संकट में हो तो मर्यादा, धर्म और स्वाभिमान आवाज लगाते हैं, तुम मेरे पुत्र जैसे हो, बचाओ मुझे, मेरे बुंदेलखंड को। मुगल हम पर टूट पड़े हैं, अब जीवन की अंतिम उम्मीद तुम ही हो। ये पत्र था महाराज छत्रसाल का, वो महाराज जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, जंगलों में संघर्ष किया और बुंदेलखंड में स्वतंत्रता की लौ जलाए रखी। अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा अब भी तेजस्वी थी। ये पत्र जब श्रीमंत बाजीराव पेशवा के हाथों में पहुंचा, उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए कहा, जब छत्रसाल जैसे महापुरुष हमें पुत्रवत मानते हैं, तो पुत्र बनकर उन्हें सहारा देना हमारा कर्तव्य है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक मराठा की प्रतिज्ञा थी। दूसरे ही दिन पेशवा दरबार में सभा बुलाई गई। चंद्रसेन जाधव, मल्हार राव होलकर जैसे सेनानी आमंत्रित किए गए। श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने कहा, बुंदेलखंड अब हमारा यज्ञ है और यह यज्ञ तभी पूर्ण होगा जब अन्याय की आहुति दी जाएगी। चलो एक बार फिर स्वराज्य का पताका फहराए। 25,000 घुड़सवारों की सेना तैयार हुई। ना कोई तोप, ना हाथी, केवल गति, हिम्मत और बाजीराव की युद्ध नीति। उनका विश्वास था, जहाँ दुश्मन की संख्या बहुत बड़ी हो, वहाँ हमारी चालाकी हमारी सबसे बड़ी तलवार होती है। पुणे से बुंदेलखंड की ओर एक तूफान बढ़ चला था। ये कोई आम सेना नहीं थी, ये मराठा घुड़सवार थे, जो इतिहास को बदलने निकले थे। आंखों में चिंगारी थी और हाथों में स्वराज का आशीर्वाद। आगे आगे स्वयं श्रीमंत बाजीराव पेशवा पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने घोड़े पर जैसे बिजली सवार थे। और दूसरी ओर बुंदेलखंड की धरती कांप रही थी। मोहम्मद खान बंगाश अपनी विशाल सेना के साथ महलों को घेर चुका था। 30,000 से अधिक मुगल सैनिक तोपें और घमंड लेकर आया था। उसे लगता था कि बुजुर्ग छत्रसाल टूट चुके हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि जिस धरोहर को बचाने अब श्रीमंत बाजीराव पेशवा आ रहे हैं, वो हार को स्वीकार नहीं करती, वो हार को बदल देती है। क्या होगा जब बाजीराव और बंगाश आपस में टकराएंगे? देखिए अगले एपिसोड में।